सभी साथियों को मेरा राम राम। आज की वीडियो में हम 19 जून 2018 ईपी पुलिस कांस्टेबल सेकंड शिफ्ट के प्रीवियस ईयर पेपर को करेंगे। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। तो विशेषण किसे बोलते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या करे, विशेषता बताएं। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक। ऐतिहासिक क्या है? इतिहास की विशेषता बता रहा है। उपासना का विशेषण क्या हो जाएगा? उपास्त। क्या हो जाएगा? उपास्त। आश्वासन का विशेषण क्या हो जाएगा? आश्वासित। अपेक्षा का विशेषण क्या हो जाएगा? अपेक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन, जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? तो जागना का क्या होगा? जगाना। अब हम देख लेते हैं प्रेरणार्थक क्रिया किसे बोलते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया जो करता है स्वयं कार्य न करके बल्कि किसी दूसरे के द्वारा करवाए। तो यहाँ खुद नहीं जाग रहा है बल्कि किसी दूसरे के द्वारा क्या कर रहा है? जगाना है। ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। पूर्ण वर्तमान काल, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। सुरेश गीत गा रहा है, वाक्य में काल है। तो जो सुरेश गीत गा रहा है इसमें अपूर्ण भूत है। कौन सा है? अपूर्ण भूत है। यहाँ क्रिया समाप्त हो रही है लेकिन पता नहीं चलता कि कब समाप्त हो रही है। ठीक है। जैसे सुरेश गीत गा रहा था तो कब तक गाएगा ये पता नहीं चल रहा है। पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पक्षी, पक्षी का पर्यायवाची खग होगा, नवचर होगा, अंडज होगा, लेकिन यहाँ पंकज नहीं है। पंकज किसका पर्यायवाची है? कमल का। किसका है? कमल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए। रेखांकित शब्दों का विलोम शब्द। तो जो अनाथ का विलोम शब्द होगा सनाथ। कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है, मतलब अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो यहाँ अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? हत्या। यहाँ कनक का हो जाएगा सोना धतूरा। क्या हो जाएगा? सोना और धतूरा। अनंत का हो जाएगा आकाश विष्णु। महावीर का हो जाएगा हनुमान बलवान। लेकिन हत्या का कोई भी अनेकार्थी शब्द नहीं है। जिसका संबंध आध्यात्मिक से है के लिए एक ही शब्द होगा। क्या होगा? आध्यात्मिक। कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? तो यहाँ अवधि और अवधि क्या है? समरूपी भिन्नार्थक है। एक अवधि का मतलब होगा आपका, ये जो अवधि है इसका मतलब होगा समय। क्या होगा? समय। और ये जो हमारा दूसरा अवधि है ये एक बोली है। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो प्रतिदिन, प्रतिदिन क्या है? प्रतिदिन हमारा क्या है? अव्यय। अव्यय किसे बोलते हैं? जिसका हम लिंग, वचन या कारक नहीं चेंज कर सकते। जैसे प्रतिदिन का आपने कभी भी प्रतिदिनों नहीं सुना होगा। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आप। कौन सा प्रत्यय है? आप। जो शब्द के अंत में लगे उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। प्रत्यघात का संधि रूप क्या होगा? प्रत्यघात का संधि रूप होगा प्रत्यघात। जहां ई प्लस अ मिलके क्या बना ले? य बना ले। ये कौन सी संधि है? यण संधि है। महोत्सोद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महोत्सोद का संधि विच्छेद होगा महा प्लस औसौद। और ये कौन सी संधि है? यहाँ क्या दिख रहा है? ओ की मात्रा दिख रही है। किसकी मात्रा दिख रही है? ओ की। और जहां भी ओ की मात्रा दिखे वो कौन सी संधि है? वृद्धि। आप संधि के टॉपिक में जाके पूरा संधि देख सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्दों को पहचानिए। तो तद्भव शब्द यानी कि हिंदी के जहाँ आधा कटा हो उसको तो पहले काट देते हैं। जैसे पक्ष छ है, पाषाण, तालाबेश है, कंकड़ नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्यासा। प्यासा हमारा क्या है? तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? आज मैं यहीं रहूँगा, सज्जन लोग भला ही चाहते हैं, क्या तुम कॉलेज जाते हो, अभी तक पत्र नहीं लिखा। तो यहाँ सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, ये क्या है? अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि सज्जन क्या है? अपने आप में लोग को छुपा के रखता है। तो सज्जन भला ही सोचते हैं, यहाँ लोग जो है वह अशुद्धि है। मुझे आज खाने का मन नहीं होती है। अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। तो मन नहीं होती है, मुझे आज खाने का मन नहीं होता है, यह होना चाहिए। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? कृतवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य। वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो वाक्य को समाप्त करने के लिए हम क्या देते हैं? ऐसे पूर्ण विराम देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण विराम।
माता पिता लोहे के चने को चबाकर बच्चों को पढ़ाते। रेखांकित मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। लोहे के चने चबाकर यानी कि कैसे बहुत ही कठिनाई झेलकर माता पिता पढ़ाते हैं और आप उनके सपनों को साकार कीजिए। इस बार यूपी पुलिस की वर्दी एकदम अपने कंधे पे लगा लीजिए। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ होगा विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना करना। जैसे हम क्या बोलते हैं, कहाँ राजा भोग कहाँ गंगू तेली, यानी कि कोई बहुत ही नामी व्यक्ति है और कोई एक सामान्य व्यक्ति है। जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होगा। ये इसके पहले वाले भी में मैंने आपको बताया था, अनुप्रास अलंकार। जैसे तरनी तनुजा टठ, तरनी तनुजा टठ, माल तरुबर बहु छाए, तो यहाँ त वर्ण की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। और जब एक ही वर्ण की लगातार अनुप्रेत आवृत्ति हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनुप्रास अलंकार। जो मात्रिक समछंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, उसे क्या बोलते हैं, चौपाई। चौपाई एक क्या है, मात्रिक समछंद है, बाकी इसमें से कोई भी मात्रिक समछंद नहीं है। भीष्म पिता ने आजीवन शादी ना करने का निर्णय लिया, तो आजीवन ये कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। जहाँ अव्यय रहे आ जीवन, यहाँ आ क्या है, अव्यय है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा, तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, तो वर्णों के समुदाय को हम वर्णमाला कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग को पहचानिए, तो जो इसमें से स्त्रीलिंग होगा, अश्वनी क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है। मैं आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की एक डिटेल वीडियो बना दूंगा जिससे आपको बहुत आसानी से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में पहचान करना आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा नहीं है, बेटा बेटिए, बेटी बेटिया, डिबिया डिबिए, श्रोता श्रोतागण, बधु बधुए, तो यहाँ डिबिए डिबिया और डिबिए जोड़ा नहीं है। इसका क्या होगा, डिबिया और डिबिया, यहाँ या का मात्रा और चंद्रबिंदु रहना चाहिए। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। संबंध यानी कि का, तो राधा का, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम पैराग्राफ की तरफ। भारत का गौरव बढ़ाने वाले महानुभवों में रविंद्रनाथ टैगोर का स्थान अग्रणी है। उनका जन्म 7 मई 1861 हुआ था। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है रविंद्रनाथ का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म कहाँ हुआ था, 7 मई 1861 को कलकत्ता में। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में। और किस में, बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ और माता का नाम शारदा देवी था। उनके पिता ब्रह्म समाज के नेता थे। क्वेश्चन पूछ रहे उनके पिता कौन से समाज के नेता थे, तो ब्रह्म समाज के। वे महान कवि, कहानीकार, गीतकार, चित्रकार, संगीतकार, नाटककार और एवं सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने 8 वर्ष की छोटी उम्र में कविता लिखी थी। काबुलीवाला, मास्टर साहब, पोस्ट मास्टर जैसी अपरसी कहानियां हमें दी हैं। हमें 1878 ईस्वी में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन, वर्ष 1878 ईस्वी में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए, लेकिन साहित्य प्रेमी रविन्द्रनाथ जी 1880 में बिना उपाधि डिग्री लिए वापस आ गए। प्रकृति के प्रेमी से रविन्द्रनाथ जी ने शांति निकेतन की स्थापना की। 16 अक्टूबर 1905 को उनके नेतृत्व में कलकत्ता में रक्षाबंधन का उत्सव से भंग आंदोलन का आरंभ हुआ। इसी आंदोलन से भारत में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात हुआ। उनकी सबसे लोकप्रिय रचना गीतांजलि रही, जिसके लिए वर्ष 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया। वर्ष 1919 में जलियांवाला हत्याकांड की उन्होंने भरपूर निंदा की। उनका विरोध इतना तीव्र था कि उन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमार सोनार बांग्ला उनकी ही रचना है। सर्वतोमुखी प्रतिभा रखने वाले रविन्द्रनाथ जी का निधन 7 अगस्त 1941 कलकत्ता में। उनका जीवन सदैव पथ प्रदर्शक है। जन गण मन राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ ने क्यों लौटाई, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना नोबेल पुरस्कार मिला था, तो रविन्द्रनाथ की कौन सी रचना के लिए, गीतांजलि के लिए। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 70 और 71 कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान दिया है, तो किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान दिया है, मैथिली शरण गुप्त को उन्होंने राष्ट्रकवि का सम्मान दिया है। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। उपन्यासकार का नाम क्या है, जो देवदास उपन्यासकार पर फिल्म बन चुकी है, आपने देखा होगा, तो इसके उपन्यासकार का नाम है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। कामयानी के रचयिता कौन है, तो जयशंकर प्रसाद। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है,
तो यहाँ तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है, यामा बल्कि किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की। किसकी, महादेवी वर्मा की। साथियों आप हमें बताइए कि आपको ये यूपी पुलिस 15 प्रीवियस ईयर की सीरीज कैसी लग रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और हमें कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। कम से कम हमें मालूम तो चले कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। अगर ख़राब लग रही है तो आप हमें ख़राब में बताइए कि हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।